नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में असर नहीं दिखा। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा में कांग्रेस को आस है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में महज एक सीट कांग्रेस के पास। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीद, मालवा और ग्वालियर चंबल संभाग से निकलेगी राहुल गांधी की यात्रा। दो संभाग से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राजस्थान के धौलपुर में से लेकर के मध्य प्रदेश के जिले मुरैना में ये यात्रा प्रवेश करेगी और मध्य प्रदेश में 7 दिन में 9 जिलों और 6 लोकसभा सीटों को इस यात्रा के जरिए कवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 698 किलोमीटर राहुल गांधी की ये यात्रा चलेगी। मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ लोकसभा कवर करेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो विधानसभा चुनाव में खास असर इस यात्रा का नहीं देखने को मिला है, लेकिन अब लोकसभा चुनावों को लेकर के ये यात्रा राहुल गांधी की रहने वाली है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली जाएगी और अलग अलग जिलों से होकर के ये यात्रा गुजरने वाली है। मध्य प्रदेश में 7 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 9 जिलों को इसमें कवर किया जाएगा और 6 लोकसभा सीटों को भी इस यात्रा के दौरान कवर किया जाएगा। 698 किलोमीटर राहुल गांधी ये यात्रा करने वाले हैं, जिसमें मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ लोकसभा कवर किया जाएगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनावों को लेकर के अब यह यात्रा निकाली जाएगी और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से महज छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो कि कांग्रेस के पास है। और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, उसमें अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि मध्य प्रदेश से होकर के गुजरेगी, 6 लोकसभा सीटों को इस यात्रा के जरिए कवर किया जाएगा। 9 जिलों से गुजरती हुई ये यात्रा नजर आएगी और 7 दिन तक इस यात्रा को मध्य प्रदेश में निकाला जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से और 6 जिलों से होकर के गुजरने वाली ये यात्रा है। क्या उसका पूरा रूट रहने वाला है, क्या रोड मैप रहने वाला है? देखिए, कुल 7 जिले हैं, माफ कीजिएगा 7 दिन हैं, 9 जिले हैं और इसमें 6 लोकसभा सीटें जो राहुल गांधी कवर करेंगे। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा में उम्मीदें हैं कि इससे कुछ बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल अभी देखें तो एक लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस के पास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ऐसे में इन 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इस बार पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी जरूर भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन उसका कुछ खास इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस पहले से कम सीटों पर ही सिमट गई। मालवा निमाड़, जहां पर कांग्रेस 2018 में सबसे ज्यादा मजबूत थी, कांग्रेस की यात्रा इसी क्षेत्र में रही, लेकिन ये मालवा निमाड़ क्षेत्र भी कांग्रेस के हाथ से छिटकता हुआ इस विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। अब 6 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी गुजरेंगे, तो क्या इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोकसभा सीटें इस यात्रा में कवर हो रही हैं, उसका अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए, मुरैना है, ग्वालियर है, गुना है, शिवपुरी है, इसके साथ ही राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, ये कुल 6 लोकसभा सीटें हैं जिसे राहुल गांधी कवर करने वाले हैं। कुल 698 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश में होगी और ये 2 बड़े संभाग, एक तो ग्वालियर चंबल अंचल बड़ा संभाग है, यहाँ 2018 तक कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में थी, क्योंकि इनके साथ उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दामन छोड़ा तो पार्टी कमजोर हुई। इसके अलावा जो मालवा का क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र से भी राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, क्योंकि ये राजस्थान से यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और वापस राजस्थान में ही जाएगी। तो इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या होता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद, इस पर नजरें हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास लगभग फेल हुए। अब इस यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। मध्य प्रदेश के लिहाज से जो आदिवासी बहुल सीटें हैं, उन सीटों पर भी कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल। तो अब उम्मीदें भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लगाई जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ खास बदलाव इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं मिल सकता है। फिलहाल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे।